हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का जेआरएफ अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, फाइनली आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। अब ज्यादा टाइम बाकी नहीं है, थोड़े दिनों में, हालांकि फाइनल आंसर की आनी है, उसके बाद में रिजल्ट भी आ जाएगा। अब क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने आंसर की देख ली है अपनी सबकी, तो उनके मन में बहुत सारी जो है थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं। कंटिन्यूअसली बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर अगर नहीं हो रहा है तो क्या करें, इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर नहीं होगा तो फिर क्या करें, डिसअपॉइंट हो रहे हैं। तो मैं उन सबके लिए ही, सभी बच्चों के लिए, अगर नेट हो भी जाता है या फिर जेआरएफ भी हो जाता है सबके, उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया और सॉलिड, जिसके लिए ऐसे मान सकते हो कि आप लोगों की गाइडेंस के लिए कि आप क्या डिसीजन लेना ज्यादा बेहतर रहेगा, उन सबको मैं आपको बताने जा रहा हूं। और जो भी बच्चा, जो अगर ऐसा लगता है कि यार हो सकता है नहीं हो या फिर एक किनारे पर है, उन सब के लिए भी मैं एक बहुत बढ़िया जो है प्लान लेकर आया हूं। उससे पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट अगर ढंग से तैयारी करना चाहता है तो वो मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं। उसमें आप लोगों को ये पूरी की पूरी क्लास लगेगी। जेआरएफ अड्डा प्रीमियम बैच रहेगा। ये एकदम प्रीमियम का मतलब ये है कि भाई आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रीमियर चीज पढ़ाई जाएगी इसमें। देन इसमें कंप्लीट क्लासें होंगी आपकी, डेली क्विज होगा, हैंडबुक होगा, इंटरव्यू गाइडेंस हो जाता है, कंप्लीट वीडियो, मतलब पूरा का एक बंच होगा ये। और यहाँ पर सभी चीजें आपको मिल जाएगी। पेपर मिलेगा, पैटर्न मिलेगा, उसका एनालिसिस होगा कि किस तरीके से पैटर्न जो आ रहा है वो कैसे हो सकता है, मतलब प्रॉपरली आप लोगों के लिए ढंग से और फुल क्लास मिल जाएंगी। तो आ जाते हैं हम इस टॉपिक पे कि यूजीसी नेट के जब आपका रिजल्ट आता है, आप सबके मन में ये बहुत बड़ा आक्ष प्रश्न है कि यार क्या किया जाए अगर ऐसा कुछ होता है तो, और या फिर कोई और दूसरी भी अपॉर्चुनिटी है क्या। तो दोस्तों देखो, डिसअपॉइंट नहीं हो दोनों ही बच्चों के लिए, दोनों ही के लिए इसमें कुछ चीजें और भी ऐड करता हूं कि नेट के बाद में क्या करें, ये प्रश्न आपके मन में आता है। सबसे पहली बात तो है कि भाई जिस भी बच्चे का अगर जेआरएफ भी हो गया, ठीक है, या फिर नेट भी हो गया, दोनों ही अगर हो गए, तो उसके लिए जेआरएफ के साथ नेट तो अपने आप होता है, तो वो किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के जो फॉर्म निकलते हैं उसमें अप्लाई करे, ठीक है, अप्लाई करे, जिससे उसको क्या मिलेगा, यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी, फेलोशिप यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। और इस फेलोशिप के माध्यम से वो और बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर सकता है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत सारे स्टेट्स में आए हुए, एमपी में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, और हिमाचल सॉरी मेघालय में, त्रिपुरा में, बहुत सारे स्टेट्स में आने वाली है, बीपीएससी में आएंगी। मतलब आप लोगों के लिए वैकेंसियां जो है बहुत सारी पाइपलाइन में है, तो उन सभी एग्जाम्स को भी आप लेकर के तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ में यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस एग्जाम दें और पीएचडी में एनरोल ले, जिससे आपको फेलोशिप मिलेगी, रिसर्च करने का एक मौका मिलेगा आपको, ठीक है। ये एक तो डिसीजन ये रहेगा उन सबके लिए बहुत आसान। देन साथ ही में अपनी तैयारी, क्योंकि आपने जेआरएफ निकाला इसलिए आप बहुत अच्छे से तैयार कर चुके हो अपने सब्जेक्ट को, तो उसको कंटिन्यू रखें, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। और जैसे ही आप, जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, क्योंकि आई हुई है बहुत सारी जगहों, राजस्थान में और बहुत सारी और भी स्टेट्स में, तो उनकी आप प्रिपरेशन कंटिन्यू करें, जिससे आपके लिए क्या होगा कि ज्यादा आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी पेपर को सॉर्ट आउट करने में भी और वहां तक पहुंचने में भी। इसलिए इसको कंटिन्यू करें, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी प्रिपरेशन जारी रखें। देन आप अगर चाहते हैं इसके साथ भी कोई भी स्टूडेंट, तो टीचिंग के लिए देख सकते हैं। यानी टीचिंग के लिए का मतलब यह है, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर भी टीचिंग का एक पार्ट है जिसकी आप तैयारी करोगे। देन आप किसी एडटेक कंपनी में यूज कर सकते हो, एडटेक कंपनी में पढ़ा सकते हो, ठीक है, या फिर किसी भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में भी आप पढ़ा सकते हो, तो वहां पर टीचिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास नेट का क्योंकि सर्टिफिकेट जो है एलिजिबल जरूरी होता है, तो उसके लिए आप टीचिंग करवा सकते हो या कर सकते हो। दूसरी ओर राइटिंग कर सकते हो, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी पब्लिकेशंस होती है, इनमें आप बुक्स लिख सकते हो, नए नए प्लान्स उस पर रिसर्च करके नई किताबें लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, जिनको मार्केट में टीचिंग के साथ में या बच्चों के साथ में जुड़ करके उनकी तैयारी भी करवा सकते हो। मतलब आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बन जाती है यहाँ पे, जैसे ही आप नेट जेआरएफ का एग्जाम क्रैक कर पाते हो उसके बाद में, ठीक है। अब आते हैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन बच्चों की कि नेट नहीं होने पर क्या करें। आपको दिख रहा है नेट अगर नहीं होती है दोस्तों, तो आप डिसअपॉइंट नहीं हो, आपने तैयारी अच्छी करी है, कहीं ना कहीं 2-5 क्वेश्चंस का ऊपर नीचे हुआ है, आपको पता है कि 10 भी अगर क्वेश्चन आप नीचे डाउन हो तो भी डिसअपॉइंट नहीं हो। आप जो है जून के लिए, और क्योंकि बहुत सारे सेट एग्जाम भी हो रहे हैं कंडक्ट, उनमें भी आप तैयारी करें। क्यों? क्योंकि आपको एक असिस्टेंट प्रोफेसर फाइनली बनना है, और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी आपको जो है नेट या सेट में से एक चीज तो क्रैक करनी ही पड़ेगी।
अब दूसरी चीज ये है कि क्योंकि हम जून का नेट का एग्जाम देंगे, जून का भी देंगे, या फिर सेट में अगर कोई स्टेट में निकली है वैकेंसी तो वहां उसकी तैयारी करेंगे। इसके साथ साथ हम असिस्टेंट प्रोफेसर तो अपने आप ही तैयार कर लेंगे, क्योंकि सेम ही तो सिलेबस चलेगा आपका, ये सेट का भी सेम सिलेबस होता है यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग, और इधर जून वाला की आप तैयारी कर ही रहे हो। तो अब आप जब आप लोगों ने सबने अपनी आंसर कीज देख ली कि यार क्या कर सकते हैं, अब अपने पास में क्या बचा है, तो आप लोग है ना अभी से लग जाएं दोस्तों। ये वेट नहीं करें कि रिजल्ट का वेट नहीं करें कि यार रिजल्ट क्या है, क्योंकि आपको ये तो आइडिया, ये मोटा मोटा तो आप सबको पता है कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। ऐसे बच्चे जो नई शुरुआत करने वाले हैं, या फिर जो आसपास इर्द गिर्द ऐसा लग रहा है कि यार नहीं भी हो सकता है, वो भी है, तो वो भी तैयारी जारी रखे, अपना टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि देखो यही चीज होती है कि जब हम पास में जाकर के कुछ पॉइंट से, कुछ नंबरों से या कुछ प्रश्नों से अगर रहते हैं, क्वेश्चन से दूर रहते हैं, तो बहुत दुख होता है। और ये दुख मैं समझ सकता हूं, आप लोग सभी बच्चे जो भी रहते हैं वो भी समझ सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करके इसमें कंटिन्यूअसली तैयारी स्टार्ट कर दें। और इसके लिए, क्योंकि ये आपने हाथ में होगा, ये जून वाला तो इसको नहीं जाने दे किसी भी कंडीशन में जेआरएफ को, और जून वाला जेआरएफ हो जाने के बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर दे। मैं आप लोगों को बोलता भी हूं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर वैकेंसी निकली है तो उसमें अप्लाई कर दे। जून वाला आपके पास में है एग्जाम, जैसे ये क्रैक होगा 3-4 महीने में आपके पास में डिग्री होंगी, और एग्जाम में तभी जरूरत पड़ेगी नेट की भी, और उसके लिए आप एप्लीकेबल कर लो, हो जाओगे, और आप एलिजिबिलिटी भी आपके पास में हो जाएगी। तो इसलिए मतलब तैयारी करो अच्छे से, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी हो जाएगी, सेट की भी हो जाएगी जून वाला। और फिर भी ऐसा लगता है तो आपके पास में दिसंबर भी तो है, दिसंबर भी है तो है। मतलब कुल मिला के बात यही कहूंगा मैं कि आपने ज्यादा दूर नहीं हो अभी जेआरएफ से, ज्यादा दूर नहीं है। बस आपने जैसे कुछ पीवाईक्यूज अपने कंटेंट पे या फिर कुछ पैटर्न को थोड़ा सा रिकंसाइज करके अच्छे ढंग से ऐसे प्लान में स्मार्ट स्टडी के साथ में तैयारी करनी है। ये एक प्लान होगा। अगर आपका नेट नहीं होता है तो डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी वहां पर हो, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना है, और उसमें आपका जेआरएफ हो जाएगा। हालांकि आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों में लगना। इधर भी मैंने आप लोगों को बता ही दिया क्लियरली कि इस तरीके से अगर करेंगे तो मेंटली जो भी बच्चा डिसअपॉइंट हो रहा है, जिसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स है, प्रॉपरली मैं आपको बस इतना बोलूंगा कि यार आप है ना ये चीजों के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दें। अब केवल ये है कि यार इस रास्ते में चलना है, क्योंकि आपके पास 2 रास्ते थे, ये दोनों ही रास्ते थे। जो हो गया, जिनका हो गया उनके लिए तो बहुत आसान है, इन चीजों में जाकर के वो काम कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं हुआ है उनके लिए दिक्कत है। और वो लोग जो है, आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट न करते हुए अपने जो है जून के लिए तैयारी करना शुरू कर दे। सेट का अगर आ रहा है तो उसके लिए भी सेम सिलेबस है, दोनों का फॉर्म फिल करें। देन असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है तो उसमें भी फॉर्म फिल करें। एक साथ तीनों चीजें आपके सामने होंगी तो आप सोचो ट्रिपल धमाका होगा, ट्रिपल खुशी मिलेगी आपको। मतलब ये एक प्लान होना चाहिए, ये स्मार्ट स्टडी कहते हैं इसको, कि एक तैयारी करनी है और सभी एग्जाम क्रैक हो। बस ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से कैसे एग्जाम को क्रैक करना है, प्लान के साथ में पूरी स्ट्रेटेजी को बना करके तैयारी करो। वो स्ट्रेटेजी के वीडियो भी मैंने आपको यहाँ पे अपलोड किए हुए, आप देख सकते हो वहां पर भी जाकर। और अगर कोई भी बच्चा जुड़ना भी चाहता है हमारे साथ में तो जुड़ सकता है भाई। मैं आपको बता चुका हूं कि जून के लिए हिस्ट्री का प्रीमियम बैच स्टार्ट हो चुका है, जिस पर आप सभी बच्चों के बदलते हुए पैटर्न में, जो पैटर्न बदल रहा है आपका एग्जाम का, कि किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल बेस्ड बन रहे हैं, कुछ मैपिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट के साथ साथ स्टेटमेंट, एंड देन बहुत सारी इवेंट्स को लेकर के क्वेश्चंस आते हैं। तो वो सभी चीजों को मैं क्लासेज में बताने जाता हूं और बताता भी हूं। अब दोस्तों आप सबके लिए जो भी बच्चा पेड कोर्स लेंगे वो तो है ही है, इसके साथ में एक एनकाउंटर सीरीज लेकर आ रहा हूं जेआरएफ अड्डा पर। एनकाउंटर मंडे से चलेंगी वो, जिसपे अपना पहला टॉपिक होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन वन शॉट। इसमें मैं मतलब आप लोगों के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की पूरी डिटेल को बहुत शानदार बेहतर तरीके से विद में बताने जा रहा हूं। तो आप लोग यहां पर क्लास देखना भी न भूले। इसके साथ साथ जो भी बच्चा और भी होलिस्टिक तैयारी करना चाहता है तो टेस्ट सीरीज भी होती है हमारी, उसको भी ज्वाइन कर सकता है। मॉक टेस्ट होता है, इसको भी ज्वाइन कर सकता है। कुल मिला के बात यह है कि आप मतलब कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको जुड़ना है। आप जुड़ते रहो, हमारी मेंटरशिप आपके काम आएंगी, क्योंकि हम आपके लिए तो है। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा, सेशन को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।